जैसा कि आप सबको पता है, 12th बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुका है। इंटर का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो बच्चों सबके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अब आगे क्या करें। यही वो जगह है जहां से बच्चे भटक जाते हैं 12 के बाद। या तो भटक जाते हैं या फिर सही लाइन पे आ जाते हैं। सही लाइन पे आना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक, यहाँ भटकने का चांस इसलिए ज्यादा होता है कि अभी आप जान रहे हैं, हम लोगों का माइंड प्रेजेंट टाइम में, खास करके 11-12 के बच्चों का, खास करके ये 11th-12th के बच्चों का माइंड निगेटिव बातों की ओर ज्यादा दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। निगेटिव बात मीन्स जैसे आजकल सिनेमा भी हम लोग देखते हैं, सिनेमा में भी हम लोग निगेटिव किरदार को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अभी पुष्पा, ये जो पुष्पा मूवी आया है, ये बहुत लोगों को पसंद आया। कहीं भी देख लीजिए, झुकेगा नहीं कर रहा है। क्यों हम लोग इस किरदार को पसंद किए? क्योंकि देख रहे हो इसमें हीरो का जो किरदार दिखाया गया है वो थोड़ा सा निगेटिव टाइप का है। मतलब किरदार कह सकते हैं ना, चंदन का स्मगलिंग करते हैं जो कि अवैध है। हम लोगों को ये पसंद था। अच्छा, इसके पहले एक मूवी आया था केजीएफ। तो यहाँ बच्चे सब एकदम पूरा सलाम रॉकी भाई कर रहे हैं। एक 11वां का बच्चा ये सब में फंस जाता है। एक 11वां का बच्चा ये सलाम रॉकी भाई या मैं झुकेगा नहीं, ये सब में वो फंस जाता है। उसको अपने आप में लगता है कि यही सब रियलिटी है, यही रियलिटी लगने लगता है। मीन्स वो फेसबुक स्टेटस स्टोरीज में या फिर व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, हर एक चीज पे यही सब लगाते हैं और उसको लगता है कि ये मेरे रियल लाइफ में ऐसे ही होगा। लेकिन आपको बता दें, इससे अलग है हमारा रियल लाइफ। आप यदि 11-12 में पढ़ रहे हैं तो इधर इस ओर आपका दिमाग ज्यादा कैच करता है। ठीक, और आप ध्यान में रखिएगा, इस ओर जो भी जाइएगा वो अपने लाइफ में लगभग इतना पीछे आ जाइएगा कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। समझिएगा, हम लोग जितना जल्दी हकीकत को जान लेंगे उतना जल्दी लाइफ में सक्सेस कर जाइएगा, उतना जल्दी आगे बढ़ जाइएगा। हकीकत को जानने का मतलब, पहले एकदम आप अभी एग्जाम दे के आए हुए हैं, एकदम शांति से नहा धो के एकदम माइंड स्थिर करके शांत हो जाइए। उसके बाद आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। आप अभी यहां तक आए हुए हैं, 12 का एग्जाम दिए हुए हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या था पीछे, कैसे हम लोग चले फिर। जैसे देखिएगा, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे हम अपना पर्सनली अपना लाइफ आपको बताते हैं। जैसे हम लोगों का जनरली जो जन्म होता है, जन्म हुआ, फिर हम लोग क्या किए, जैसे 5-6 क्लास तक में थे, हम लोग क्या करते थे, जनरली गरीब घर के बच्चे हैं, बकरी चराते थे। उसके बाद गाय भैंस चराने लगे। मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए, स्टार्टिंग में 5 क्लास तक तो जनरली बकरी ये चराते थे, और उसके बाद 9th क्लास तक गाय सब चराते थे। समझिएगा इस चीज को। हम लोग क्या करते थे, एकदम समझिएगा, ये मत सोचिए अक्सर ये आप एकदम गांव वाले की तरह बोल रहे हैं। हम आपको हकीकत से वाकिफ कराते हैं, हम अपना हकीकत जानते हैं, इसलिए हमको ये सब, समझ रहे हो ना, ये सब हमको आकर्षित नहीं कर पाता है। लेकिन आप सब जैसे क्लास घुसते हैं, जिस हाव भाव से लगता है कि कोरोना से आप दुनिया को बचा लिए हैं, ऐसा फीलिंग आपको आने लगता है। आप ये सब देख के एकदम पूरा इसी के कैरेक्टर में घुस जाते हैं। अरे बेवकूफ, इसके कैरेक्टर में घुस के क्या कर लीजिएगा? पहले हकीकत तो जानिए, हम और आप हैं कौन, इस हकीकत को जानिए। हम क्यों नहीं इसके कैरेक्टर में घुसते हैं? हम भी मूवी देखते हैं, पूरा मूवी देखे हुए हैं, कई बार देखते हैं, लेकिन कैरेक्टर में तो नहीं घुस जाते हैं। कारण हमको अपना हकीकत पता है। हमको क्या हकीकत पता है? जिस समय हम लोग 9 में थे, 8 में थे, उस समय हम लोग क्या करते थे, एकदम आप भी करते होंगे यदि मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, क्या करते होंगे उस समय? हम लोग याद है टिकोला बेचते थे। टिकोला, हम जनरली घोघा से बिलोंग करते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते थे,
घोघा के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के उधर बहुत सारा बगीचा है, वो साइड बहुत सारा बगीचा है। उस बगीचे में हम लोग दिन भर आम चुन के रख देते थे, पत्ता से ढक देते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, सवेरे जगते थे, फिर बगीचा आए, उस पत्ते को हटाए, टिकोला लिए, झोला में डाले, चल आते थे घोघा स्टेशन। घोघा स्टेशन होने के बाद यदि टिकोला वहां बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो कटुआ आती थी गाड़ी, आती थी क्या, अभी चलती है कटुआ गाड़ी पकड़े हैं, वहां से चल गए मथुरापुर, मतलब शिव नारायणपुर, वहां हटिया में बेच दिए। जैसे वहां हटिया में बेचे, उसके बाद चल आए यहाँ ट्रेन पकड़ने, लोकल ट्रेन, लोकल जो अभी आती है उस समय भी आती थी। फिर चल गए घोघा, घर चले गए। ये हम लोगों का डेली रूटीन था। क्यों, इस चीज को समझे, क्यों? हम लोगों के पास हो सकता है पैसे की कमी हो, सब ये नहीं कि केवल हम ही, मेरे ग्रुप के जितने लड़के थे सब यही करते थे, हम भी वही करते थे, ठीक है। तो ये हम लोगों का हकीकत है। आप इस हकीकत को समझिए। आप नहीं समझ पाते हैं इस हकीकत को। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी हम लोगों को कुछ कमी नहीं देते हैं। जितना रॉयल्टी अमीर बच्चों को मिलता है, उसके लगभग में हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। मोबाइल, जीन्स, जूता, महंगा सब शर्ट, ये सब तो एकदम मिला हुआ ही है। इसलिए हम लोग है यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। तो हम लोगों को इस चीज में नहीं बहकना है। ये चीज ध्यान में रहेगा कि आजकल हमारे लाइफ में सिनेमा का बहुत बड़ा असर होता है, और सिनेमा ही देखिए उल्टा पुल्टा बनता है। अच्छा मूवी बनेगा तो चलेगा नहीं, यही सब मूवी बनता है, आप सबको यही पसंद आता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये सब चीज में नहीं बहकना है, ये सब चीज में नहीं बहकना है। तो करेंगे क्या सर? 12th के बाद एकदम आंख बंद करके सोचिए, आपको मन किस चीज में लगता है, आप काम क्या करना चाहते हैं, आप काम क्या करना चाहते हैं। आप बैंक में काम करना चाहते हैं, आप ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, आप रेलवे में काम करना चाहते हैं, आप आर्मी बनना चाहते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये कोई टीचर तय नहीं करेगा आपको क्या करना है, ये आपको तय करना है आपको क्या करना है। आपको एक छोटा सा कहानी हम सुनाते हैं। सचिन तेंदुलकर नाम सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर नाम सुने होंगे आप। सचिन तेंदुलकर जिस समय अपने पिताजी को बोले होंगे कि पापा हमको क्रिकेट खेलना है, बहुत छोटे होंगे वो, 8 साल के होंगे, 7 साल के होंगे, उसी समय वो अपना डिसीजन ले लिए होंगे। पिताजी को बोले होंगे कि पापा हम जो है कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, जिस समय सचिन तेंदुलकर अपने पिताजी को बोले होंगे कि पापा हमको क्रिकेट खेलना है, तो पापा उसके ताली बजाए होंगे? ऐसा संभव है? आसपास के लोग ताली बजाए होंगे कि वाह सचिन तेंदुलकर जा, 100 शतक बनाना जा, ऐसा कहा होगा क्या? उसके पिताजी भी उसको गिरा के 2 लात दिए होंगे मुंह पे, बोले होंगे स्कूल जा, बोले होंगे ना। लेकिन सचिन तेंदुलकर के पिताजी को पता नहीं था कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। इन्होंने किसी का बात नहीं माना, क्रिकेट पे ध्यान दिया, और आज देख लीजिए कहां से कहां तक चले गए। मेरा ये कहानी कहने का ये मतलब है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ये केवल आप जानते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आंख कान बंद करके एकदम इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, केवल इंजीनियरिंग का तैयारी। यदि आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो एकदम और दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, केवल मेडिकल के बारे में सोचिए, उसका बुक्स पढ़िए, जितना भी उसका बुक हो, कोचिंग कीजिए मेडिकल का, उस हिसाब से पढ़िए कि आगे सफलता मिल जाए, ठीक है, आगे सफलता मिल जाए। अपने आप से पूछिए, आपको कोई स्पोर्ट्स लाइन में मन लग रहा है, उसमें सब कुछ छोड़ के एकदम उसमें जी जान लगा दीजिए। सक्सेस होना नहीं होना वो बात का बात है, नहीं कहता है पहले काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आती है, इस चीज को समझिएगा। एकदम सबसे पहले काबिल बनने का कोशिश करेंगे। 11 12 के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर करेंगे क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, बहुत आसान है। क्या आंसर है? कि आपको जिस चीज में मन लगता है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं आपको इंजीनियरिंग में मन लगेगा, बायो के स्टूडेंट है मेडिकल में मन लगेगा, एकदम मेडिकल का तैयारी कीजिए,
इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, बाकी इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं जनरल कंपटीशन कीजिए, लेकिन ये चीज भी सोच लीजिए आपको बैंकिंग का तैयारी करना है या एसएससी का करना है या फिर रेलवे का करना है। ठीक, हालांकि है सबका सिलेबस जनरली कुछ हद तक मैच करता है, लेकिन होता है ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि कुछ दिन बाद बैंक का वैकेंसी आया, बैंक का फॉर्म भराया जा रहा है, तो वो एसएससी को छोड़ के अब बैंक का तैयारी करने लगेंगे। बैंक में 6 महीना एसएससी का किए, 6 महीना बैंक में घुस जाएंगे। फिर देखेंगे कि रेलवे का फॉर्म आया हुआ है, तो वो बैंकिंग को छोड़ के कहां गिर पड़ेंगे, रेलवे में। ये आपको नहीं करना है इंटर के बाद, ये जिंदगी में नहीं करना है कि अभी रेलवे का फॉर्म आया है, 6 महीना के बाद रेलवे फॉर्म आने वाला है, ग्रुप डी का आएगा, एनटीपीसी का आएगा, तो चलो रेलवे की तैयारी करते हैं। फिर देखेंगे अच्छा 6 महीना रेलवे की तैयारी कर लिए, इसमें जॉब नहीं हुआ, अब होने वाला है बैंक का वैकेंसी, बस बैंक में चल गए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप किसी एक क्षेत्र को चुन लीजिए। आप पढ़ाई भले ही 10 दिन बाद स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन कोई एक डिसीजन लेके स्टार्ट कीजिए। आपको बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है। और छोटू, हवा में मत उड़िए, हवा में मत उड़िए, हवा में नहीं उड़ना है। आप जान रहे हैं ना, आप अपने गांव में अकेले इंटर पास स्टूडेंट नहीं है, आपके तरह हजारों स्टूडेंट है। आप फर्स्ट स्टूडेंट नहीं है जो इंटर में एग्जाम दे के आए हुए और पास होंगे। मेरे आपके तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंटर पास हुए हैं, वो लाइफ में अभी स्ट्रगल करते हैं। आप भी कीजिएगा, लेकिन कम स्ट्रगल करना पड़ेगा यदि किसी एक को चुन लीजिएगा। किस एक को चुनेंगे सर? आप देख लीजिए पहले आपको मन किस में लगता है। आपको एसएससी के जॉब में मन लगेगा, बैंक के जॉब में मन लगेगा, रेलवे के जॉब में मन लगेगा, किसी भी जॉब में मन लगता है एकदम उस चीज को पकड़ लीजिए। बैंकिंग में मन लगता है, बैंकिंग को पकड़ लेंगे, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे इसको, जब तक नौकरी नहीं लगेगा। नहीं ये देख लेंगे तो नौकरी नहीं लगेगा। सचिन तेंदुलकर 100 शतक बना लिए, वो मंगल ग्रह थोड़े आए थे, वो अपने ग्रह के थे, यही उनका भी जन्म हुआ था इसी धरती पर, 100 शतक बना लिए वो। तो चाहने से क्या नहीं होता है। ठीक, दशरथ मांझी अकेले पहाड़ तोड़ दिए, हम लोग एगो एग्जाम नहीं तोड़ पाएंगे? इतना एग्जाम मजबूत है, हम लोग इतना कमजोर। दशरथ मांझी कहाँ के थे? जापान के, अपने बिहार के थे, पहाड़ तोड़ दिया अकेले, लोग पागल कहते थे उनको। लेकिन देख लीजिए आज, तो इस चीज को हम बार बार आपको यही बोलते हैं कि आप बहक जाते हैं, इंटर के बच्चे बहक जाते हैं, और इस हद तक बहक जाते हैं कि वहां से बैक होना मुश्किल हो जाता है। 4-5 लड़का है, किसी को पीट दिए, बस उसके बाद उसको वही दुनिया उसका बहुत बड़ा लगता है कि वह आज हम मारे हैं, आज हम हीरो हैं। इस हीरोगरी को हीरोगरी नहीं कहते हैं छोटू। अभी खूब हीरो बन लीजिए इंटर के बाद, एकदम दोस्तों के साथ 4 ठो को जाके पीट दिए, और वही 5 साल बाद दिल्ली गुजरात में मजदूरी करते हुए नजर आइएगा ना, बड़ा तकलीफ देगा। वो कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से बदलता है, इंसान 2 तरह से बदलता है, या तो खुद बदल जाए या समय बदल देता है। ध्यान में रखिएगा, इस बात को लेके जाइएगा दिमाग में कि इंसान या तो आप खुद बदल जाइए या समय बदल देगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि खुद बदल गए तो बहुत अच्छा है, यदि समय ने बदला ना बहुत तकलीफ होगी आपको, इतना याद रखिएगा। इसलिए हम यही कहेंगे, अपने हकीकत को जान लीजिए कि हम लोग किस घर के बच्चे हैं, कितने गरीब हैं, कितना सारा जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, बहुत कुछ करके दिखाना है, चाहे उम्र छोटा हो या बड़ा हो, करना तो होगा ही। अरे अमीर घर के बच्चे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। मान लो पिताजी का बिजनेस चलता है 5,000 करोड़ का, क्या टेंशन है? तब एसएससी बैंकिंग रेलवे को छोड़िए ना, 5,000 करोड़ इसमें संभालेंगे कि 5,000 करोड़ सबका मतलब समझते हैं ना, बहुत सारा पैसा होता है। यदि ये सब बिजनेस चलता है
तब काहे के लिए एसएससी बैंकिंग रेलवे करेंगे? एसएससी बैंकिंग रेलवे तो हम जैसे फैमिली वाले ना, टिकोला बेचने के लिए मथुरापुर, शिवनारायणपुर, नहीं घोघा से, खाली हम ही नहीं, एकचारी के बच्चे भी जाते थे, पीरपैती के बच्चे भी आते थे। घोघों में नहीं बिकता था हम लोगों का, ये जिस दिन नहीं बिका चल गए, मस्ती भी आता था, घूमते फिरते थे, लेकिन वो एक बचपना था जो गुजर चुका है। तो इतना याद रखिएगा, करना क्या है, इसी बात को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं कि किसी एक चीज को चुन लेना है। हमको भी बड़ा तकलीफ होगा जब हम सुनते हैं ना कि आप गुजरात में किसी फैक्ट्री में 12,000 टका महीना में काम करते हैं, हमको बड़ा दुख होता है अंदर से। नहीं पढ़िएगा ना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्या कोई दूसरा ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इतना याद रखिए, 5 साल बाद कोई लोग आपसे मिलेंगे ना, सीधे हैसियत ही पूछते हैं, नहीं सीधे हैसियत ही पूछेंगे आपसे। खैरियत तो लोग ऐसो जान लेता है, डायरेक्ट हैसियत पूछते हैं, कितना कमाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या कहिएगा, दिल्ली में एकदम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके तो देखिए कितना तकलीफ होगा मजदूरी करने में, उस बेचारे पिताजी ही समझते हैं। और अभी जो आप 4-4 हजार टका दिए हैं हर एक कोचिंग में मजदूरी करने के लिए, वो बेचारे पिताजी से जो लिए हो 4-4 हजार 5-5 हजार, किस लिए लिए हो? एक विषय का मजदूरी करना था तो काहे के लिए कोचिंग किया? 4 हजार में, 5 हजार में, 4500 में कोई जरूरी था कोचिंग करने का? तो ऐसो मजदूरी कर लेते। इस चीज को एकदम ध्यान में रख के, सारी बातों को ध्यान में रख के, कैलकुलेशन करके कोई फैसला लीजिएगा, ठीक? और एकदम तैयारी पे विशेष ध्यान दीजिए। एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, एक बार आप चुन तो लीजिए किसी एक चीज को, फिर देखते हैं वो कैसे संभव नहीं है। हम लोग चुनने से ही डरते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा भैया उतना तेज है, उसका नौकरी होवे न किया, हमारा कहां से होगा? अरे मेरी दीदी कितना तेज है पढ़ने में, 10वां में 420 नंबर, इंटर में 380 नंबर, उसका नौकरी नहीं हुआ, मेरा कहां से है बेवकूफ? उसका नौकरी नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर के पिताजी मारे हैं 100 शतक, लेकिन सचिन मारे हैं ना, उसका क्यों नहीं हुआ उसको छोड़िए ना, आप अपने आप को पूछिए ना, आपका क्यों नहीं होगा? आपका क्यों नहीं होगा? एकदम नौकरी होगा, एकदम नौकरी होगा। और एकदम पढ़िए जी जान लगा के, और ठीक से पढ़िए। और आप सभी को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे लाइफ की। भगवान आपको बहुत बड़ी उन्नति दे, लेकिन उसके पहले आपको कोई ना कोई एक लाइन चुनना होगा, अच्छा लाइन चुनना होगा, ठीक? चलिए, तो ठीक से पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा जीवन में।